मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज सीहोर जिले की रेहटी तहसील के अंतर्गत रेहटी शहर पहुंचे हैं, जहां प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित रेहटी जिला यूनियन सीहोर यहां पर मौजूद है। इस समय हम औषधि प्रसंस्करण केंद्र द्वारा निर्मित मुख्य उत्पादक के केंद्र में पहुंचे हैं, जहां पर यूनिट अपने स्तर पर वन क्षेत्र से आने वाली वस्तुओं की प्रोसेस करके मानव जीवन को उत्तम बनाने के लिए खाने की सभी चीज़ें तैयार की जाती हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस संस्था को आगे ले जाने वालों के बारे में परिचय दे रहा हूं। उम्मीद है कि आज हमारे सभी सब्सक्राइबर, हमारे सामान्य सदस्य इस पेज को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। सर, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मैं सुरेश यादव और प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति रेहटी का प्रबंधक हूँ 1989 से। और 2001 से हम लोगों ने ये आयुर्वेदिक औषधि निर्माण का काम किया। 2001 में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, कुछ भी नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं थी। एक पुराना विश्व खाद्य गोदाम था जो 25 साल पुराना, उससे हम लोगों ने चालू किया और केवल 25,000 रुपये हमारे पास थे, केवल 25,000 रुपया। और वन ग्राम समिति लोहा पठार से 22,000 रुपये का ऋण हम लोगों ने लिया और उस ऋण से 2 मशीनें हमने खरीदी। और मशीनें खरीदने के बाद में हम लोगों ने अपने छोटे से काम को चालू किया। ये जो सामने पेड़ पौधे लगे हैं, यहाँ पर उनके नीचे बैठ के हम लोगों ने औषधि निर्माण का काम चालू किया। और 2001 में जो वन मेला था भोपाल के अंदर, राज्य स्तरीय वन मेला था, उसमें हम लोगों ने पहली बार स्टॉल लगाया और करीब 32 प्रकार की औषधियाँ हम बना के लेके गए। वैद्य जी है जो हमारे प्रेम नारायण शर्मा जी, जो वैद्य हैं, नाड़ी वैद्य हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये सारी औषधियाँ बनाई और वहाँ पर हम लोगों ने पहला प्रेजेंटेशन दिया पहले वन मेले में। और वहाँ से हमें, उस वन मेले से हमें प्रथम पुरस्कार मिला। ये हमारी शुरुआत। और इसके बाद में हमने ये सोचा था कि ये वन मेले के बाद में हमें कुछ ही नहीं करना है, आगे कोई यहाँ तो आएगा नहीं। लेकिन हमने जो 32 औषधियाँ बनाई थी मानव सेवा के लिए, मानव समाज के लिए, उन औषधियों से कई लोगों को फ़ायदा हुआ। और उस बाटल को लेके आदमी सीहोर गया, बुधनी गया, और जब उसको मालूम पड़ा कि रेहटी में निर्मित होती है, वो यहाँ आया। फिर हमने धीरे धीरे वो औषधियाँ बनाना चालू की और बनाने के बाद थोड़ा यहाँ लोगों का आवक जावक हुआ। फिर हमने वन अधिकारियों से कहा कि हमें एक भवन चाहिए और भवन के साथ में मशीनरी चाहिए। और फिर ड्रग लाइसेंस की प्रक्रिया को हमने 2003 और 2004 में चालू किया। हमें पहली बार एक भवन मिला जिसमें ड्रग लाइसेंस से संबंधित सारी प्रक्रिया को पूरा कर सकें। और इसके बाद में हम लोगों ने 56 औषधियों के ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। फिर हमें 32 औषधियों का लाइसेंस मिला। वो हमारी शुरुआत है। और इसके बाद में मतलब उसी समय से हम लोग चालू किए। आज करीब हम लोगों को काम करते हुए 2001 से लेके 2024 तक 24 साल हो गए। ये संस्थान के पास अभी तक 37 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। चाहे अगरतला चले जाओ, चाहे श्रीनगर चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, कहीं भी हम लोगों का आयुष विभाग और ट्राइफेड एम्पोरियम के माध्यम से, ट्राइफेड विभाग के माध्यम से हम लोगों ने पूरे भारत का भ्रमण किया। और हमारी जो औषधि बनाने का तरीका है वो हम शुद्ध और अच्छी औषधियाँ बनाते हैं। जो फार्मूलेशन होता है उस फार्मूलेशन के हिसाब से जो औषधियाँ जब तक नहीं रहेगी, जब तक हम उसका इंतज़ार करते हैं, जब भी बनाते हैं। हमारे यहाँ सबसे मुख्य उत्पाद जो बनाते हैं, वो सबसे पहला हमारा उत्पाद था च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में 48 जड़ी बूटियों जब तक नहीं होती है तब तक हम उस आंवले की च्यवनप्राश नहीं बनाते हैं। पूरे भारत में जो च्यवनप्राश बनाया जाता है वो सितंबर
अक्टूबर के महीने में आंवले की पिष्टी तैयार करके और रख लिया जाता और जब रिक्वायरमेंट थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आंवला जब तक पक नहीं जाता है पेड़ के ऊपर, जब तक उस आंवले को नहीं लेते हैं और फिर 48 जड़ी बूटियाँ हम लोग इकट्ठा करते हैं, इसके बाद ही च्यवनप्राश को बनाते हैं। और हमारा च्यवनप्राश जनवरी से लेकर मार्च तक बनता है और उसकी क्वालिटी इसीलिए जो अच्छा आंवला होगा, पका हुआ आंवला होगा, उसका च्यवनप्राश बनाएंगे और 48 जड़ी बूटी साथ में होगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो जो व्यक्ति उसका सेवन कर रहा है उसको फायदा होगा। यही हमारी मानव सेवा का उद्देश्य है और यही हम चाहते हैं कि हमारे उत्पाद केवल विज्ञापन से ना चलें, माउथ पब्लिसिटी से चलें और जो व्यक्ति हमारा च्यवनप्राश खाएगा वो खुद अपने परिचित, अपने परिवार वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों को बताएगा कि च्यवनप्राश यदि खाना है और वास्तव में अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो हमारे यहाँ का च्यवनप्राश सेवन करते। ऐसे ही हम 100 प्रकार की दवाई बनाते हैं और पूरे भारत के जो भी एयरपोर्ट है, ट्राइफेड एम्पोरियम के माध्यम से भारत के पूरे एयरपोर्ट पर भी ट्राइब्स इंडिया के उसमें माध्यम से 54 प्रोडक्ट हम विक्रय करते हैं। खादी बोर्ड के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के अंदर करते हैं और संजीवनी विक्रय केंद्र के माध्यम से वन विभाग की संजीवनी विक्रय केंद्रों में करते हैं। और हमारे वैद्य जो प्रेम नारायण शर्मा जी है वो नाड़ी वैद्य हैं, अभी भी बैठे हुए हैं और वो प्रतिदिन 12 बजे से लेकर 6 बजे तक मानव सेवा का काम करते रहते हैं। नाड़ी का परीक्षण कर वो मर्ज और मरीज की मानसिकता को समझते हैं और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट हमारे यहाँ में विगत 24 वर्षों से देख रहा हूँ, हजारों लोग आए हैं और जो एलोपैथिक से हार जाते हैं वो लोग यहाँ आते हैं और आके 1 से 3 महीने के अंदर उनको फ़ायदा होता और बहुत अच्छा फ़ायदा होता और वही मरीज फिर अपने परिचित और अपने ख़ानदान और अपने परिवार वालों को बताते हैं कि कहीं हॉस्पिटल मत जाओ, आप सीधे रेंटी औषधि प्रसंस्करण केंद्र में जाइए और पंडित प्रेम नारायण शर्मा जी को दिखाइए। इस प्रकार से हम एक मानव सेवा का काम भी कर रहे हैं। भोपाल में भी हर वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वन मेले लगते हैं, उसमें भी हम लोग जाते हैं। ट्राइब्स इंडिया के पूरे भारत में आदि महोत्सव के नाम से मेले लगते हैं, खादी बोर्ड के भी बहुत सारे मेले लगते हैं। ऐसे मेलों में जाकर हम के लोग, जो जनता के लोग हैं, उनको कम पैसे में, कम दवाइयों में अधिक से अधिक इलाज कर उनकी सेहत को बनाए रखने का एक अद्भुत काम कर रहे हैं। ये प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का पंजीयन 1989 में हुआ था और मध्य प्रदेश के अंदर 1071 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं और 65 जिला यूनियन हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां हैं उसमें एकमात्र रेहटी प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति इतनी दवाइयों का बनाने का काम कर रही है। हमने अभी कुछ दिनों पहले विगत वर्षों में आयुष विभाग में भी हम लोगों ने टेंडर डाल के अपनी दवाइयों को भेजने का काम किया ताकि आयुष विभाग के माध्यम से हमारी दवाइयों से पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में जो मानव सेवा का काम किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपकी जो समिति रजिस्टर्ड हुई है, वर्तमान में उस समिति के चेयरमैन कौन है? हमारे चेयरमैन हमारे बगल में बैठे हैं, श्री कमल सिंह जी आपका शुभ नाम? यादव हैं। नाम कमल सिंह यदुवंशी। आप चेयरमैन हैं? कब से चेयरमैन है यहाँ पर? मैं हूँ 2017 से, मतलब चेयरमैन हूँ मैं। चेयरमैन। इस पद पर अच्छा, आप चेयरमैन हैं तो आपके चेयरमैन से संस्था को क्या फ़ायदा मिलता है? संस्था को क्या, तो मार्गदर्शन, हम जो कुछ मिलता है वो हम मार्गदर्शन देते हैं। और वेद जी हैं हमारे, सुनिए, और प्रबंधक महोदय, ये जो है हम आपस में जो भी हमारा सिस्टम बनता है उस सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, आप इस संस्था में चेयरमैन हैं तो संतुष्ट हैं ना इनके काम से? संतुष्ट है साहब, बिल्कुल। सर, आपका शुभ नाम? कमल सिंह यादव। कौन से गांव से हैं आप? सोएस से। आप इस औषधि केंद्र आते रहते हैं सर? हाँ, आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो औषधियाँ अभी सुरेश यादव जी ने जो बताई, तो उसमें कुछ उपयोग लेते हैं कि हाँ नहीं? हाँ, लेते हैं हम।
तो अब जैसे आपके सिर में बाल कम हो गए तो बाल उगने की भी कोई औषधि है, लेकिन है? हमको आपने नहीं लिया? नहीं लिया। महंगी है क्या वो? नहीं महंगी नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है ऐसा अच्छा, लगता चेहरे पे बुढ़ापा भी आ गया तो हाँ, युवाओं बुढ़ापे को भी खत्म करने का कुछ है? नहीं करना चाह रही। चलिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस भव्य विंध्य अमृत बैनर के तले प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति रेहटी जिला सीहोर मध्य प्रदेश के बैनर तले आया हूँ। यहाँ पर जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसा कि सुरेश यादव जी ने कहा, और सुरेश यादव जी से मैं भी काफ़ी दिनों से जुड़ा रहा। समय के अभाव के कारण हम इनकी बात सुन नहीं पाते थे, पर आज हमने उनकी मन की बात ली, चेयरमैन साहब से संस्था की बात ली, और उम्मीद है कि अगले चैनल में अगले पेज में हम इस संस्थाओं में जो प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ और इन्हीं आशाओं के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।